जम्मू कश्मीर में अवैध रोहिंग्याओं के बिजली पानी बंद होने पर बौखलाए फारूक अब्दुल्ला। अवैध रोहिंग्याओं के समर्थन में उतरे फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, रोहिंग्याओं को बिजली पानी देना हमारा फर्ज। बीजेपी की मांग, जम्मू कश्मीर में अवैध रोहिंग्याओं को बसाने वालों के खिलाफ हो सीबीआई जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देश भर में अवैध रोहिंग्याओं की घुसपैठ का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया और जिन कॉलोनियों में ये अवैध तरीके से बसे हुए हैं उनका हुक्का पानी यानी कि बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया। अब इसको लेकर के फारूक अब्दुल्ला का रिएक्शन देखने को मिला है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर के ये कहा कि रोहिंग्याओं को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है। दरअसल आपको बता दें, जहां वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी अब इस बात की मांग कर रही है कि किन्होंने इन अवैध रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में बसा रखा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया है, जिस षड्यंत्र के तहत इनको बसाया गया। इतना ही नहीं, जो इलेक्शंस होते हैं इनमें ये फर्जी तरीके से वोट भी डालते हैं और वोट बैंक की वजह से ही इन अवैध रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में बसाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कठुआ के दौरे पर पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सरकार अवैध रोहिंग्याओं को यहां लेकर के आई है, हम उन्हें यहां नहीं लाए हैं। सरकार ने उन लोगों को यहां बसाया है और जब तक वो लोग यहां हैं उनके लिए पानी और बिजली जैसी सुविधा देना हमारा फर्ज और कर्तव्य है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला का ये बयान। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। जब फारूक अब्दुल्ला से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का मसला है, उन्हें ये देखना चाहिए, ये आरएसएस द्वारा चलाई जा रही सरकार है, हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला का ये बयान, जहां पर उन्होंने बांग्लादेश में सताए जा रहे हिंदुओं पर दिया है। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, उन्हीं की तो हुकूमत है, आरएसएस की तो हुकूमत है, इनको देखना चाहिए। इसके बारे में कोई नहीं चलेगा, स्टेट शुड टर्न होगा। इंतजाम मुफ्ती बयान दिया तो उस पर काफी बवाल हो रहा है। महबूबा जी जो बयान देती है उस पर मुझे कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं है। स्टेट शुड होगा जी, क्यों नहीं होगा, स्टेट शुड आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉमिस है और सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका प्रॉमिस है। इस इलेक्शन उनका प्रॉमिस था सुप्रीम कोर्ट में, वो हो गया। अब स्टेट शुड है, वो भी आ जाएगा। भैया उस पर आज ही सवाल नहीं है, जब से मशीन आई तब से सवाल है। इसको इनको देखना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा कि लोग आराम से इस भरोसे से वोट दें कि इसमें कोई खराबी नहीं है। इसलिए इनको काम करना पड़ेगा कि लोगों को भरोसा पैदा करें। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के बसने को लेकर के एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया था। दरअसल जम्मू कश्मीर के बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने 9 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी इस मामले में उपराज्यपाल से सीबीआई जांच शुरू करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग करेगी ताकि इस साजिश की पूरी जांच हो सके। ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को कौन लाया और किसने यहां उन्हें बसाया है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा भी दी जानी चाहिए। सुनिए बीजेपी के नेता सुनील सेठी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जिनको जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू जिला में बसाया गया और अब ये सामने तथ्य आ रहे हैं कि रोहिंग्याज को बसाने के लिए कुछ एनजीओज काम करती रही, जिनको धन कहां से मिलता रहा उसके बारे में एक संशय बना हुआ है कि क्या उनको धन जो है वो भारत के बीच में मिला या भारत के बाहर से भी आ रहा है। कुछ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत रोहिंग्याज को और बांग्लादेशीज को जम्मू में
जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है थोड़ी ही दूर है, वहां पे बसाया गया, तो इसके बारे में एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। कौन से लोग थे जिन्होंने रोहिंग्यास को लाके जम्मू में बसाया था? कौन से लोग थे जिन्होंने काम किया कि रोहिंग्यास यहां पे आके सरकारी जगहों के ऊपर घर बना सकें? उनके घरों को बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन दिए गए, आधार कार्ड दिए गए, यहां तक कि उन रोहिंग्यास ने वोट भी डाले लोकल इलेक्शंस में। ये भी तथ्य सामने आए हैं। ये वही लोग हैं जो 370 की वकालत करते रहे हैं, जो ये कहते रहे हैं कि भारतवासी जम्मू कश्मीर में नहीं बसेंगे। जो जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, भारतवासी भारत के हिस्से में नहीं बस सकते, लेकिन भारत के बाहर के रहने वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को भी एक बड़ा चैलेंज है, खतरा है, उनको बसाने के लिए इन लोगों ने एक राजनीतिक साजिश के तहत काम किया और इन लोगों को लाके अपने वोट बनाने के चक्कर में यहां पे बसाया। भारतीय जनता पार्टी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेगी, क्योंकि होम जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, एलजी साहब के पास है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें सीबीआई एक एफआईआर लिखे और उन सर्कमस्टांसेस के बारे में, उस घटना चक्र के बारे में एक व्यापक तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें ये तथ्य सामने आए कि कौन से लोग थे जो रोहिंग्यास को यहां पे लाके बसाने में रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर लगनी चाहिए, मुकदमे उनके ऊपर चलने चाहिए, और देश को भी पता चलना चाहिए कि देश के विरोध में काम करने वाली ताकतें कौन सी हैं, कौन से लोग थे जिन्होंने देश के हित के आगे अपने राजनीतिक स्वार्थ को रखा। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहना चाहती है कि रोहिंग्यास जिनको जम्मू में लाके बसाया गया और जिनकी बस्तियां हैं जम्मू शहर के बीच में, इनको जम्मू से बाहर खदेड़ना चाहिए, बल्कि इनको डिपोर्ट करना चाहिए ताकि अपने अपने देश में वापस जा सके। कोई दूसरे देश से आके भारत में बसने के लिए आवेदन देता है और उस आवेदन के तहत जो है कहीं कोई यहां पे आता है तो वो एक अलग से बात है, लेकिन चोरी छिपे भारत की धरती के ऊपर आके बसना, और फिर आप अगर पिछले कुछ तथ्यों को देखें तो इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहां पे लोकल क्राइम्स में भी है, ड्रग्स में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है, और इनके बारे में ये भी है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन किसी न किसी तरीके से ये सब ठंडे बस्ते में डाला जाता रहा है। रोहिंग्यास को लाना यहां पे जम्मू कश्मीर में तकरीबन उसी वक्त शुरू हुआ जब यहां पे मिलिटेंसी की शुरुआत हुई 90s के शुरू में। तो एक इतनी बड़ी जो साजिश है, इसको बेनकाब करने के लिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और उन सभी ताकतों को सामने लाने के लिए और उनकी प्रोसिक्यूशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। हम ये दरख्वास्त करते हैं एलजी साहब से भी कि इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ताकतें रोहिंग्यास को सपोर्ट करती हैं, ये इलीगल इमिग्रेंट रोहिंग्यास भी होंगे और उसमें कुछ बांग्लादेशीज भी हैं, जो इनको सपोर्ट करती हैं सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर, कि वो एक धर्म विशेष से संबंध रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ऐसी ताकतें राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी बीजेपी ने पोस्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला और ये कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते रोहिंग्याओं का समर्थन कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, और इससे देश की सुरक्षा को खतरा भी पैदा हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि जम्मू कश्मीर की रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बकायदा 400 से ज्यादा अवैध रोहिंग्याओं के ऊपर शिकंजा कसा और उनका हुक्का पानी यानी
कि बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया, जिसके बाद अवैध रोहिंग्याओं के रिएक्शन भी सामने आए थे, जहां पर उनका कहना था कि यहां पर उन्हें किसी भी तरीके की समस्या नहीं हो रही थी, लेकिन अभी हाल ही में उनका बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने अवैध रोहिंग्याओं को किराए का मकान दे रखा है, उन मकान मालिकों पर भी लगातार सख्त एक्शन हो रहा है ताकि कोई भी इन अवैध रोहिंग्याओं को अपने यहां शरण ना दे सके। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट यह आता है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना हमारा फर्ज है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13,700 से ज्यादा विदेशी जम्मू और दूसरे जिलों में बसे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक हैं। साल 2008 से 2016 के बीच उनकी आबादी में 6,000 का इजाफा हुआ है। शरणार्थियों को लेकर के जम्मू कश्मीर में बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और सरकार पर इन्हें पनाह देने का आरोप भी लगा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जमकर के सियासत देखने को मिल रही है, जहां जम्मू कश्मीर में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। हालांकि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता को कोई पद नहीं मिला है और यहां पर पूरी तरीके से एक छत्र राज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। और अब अवैध रोहिंग्याओं को लेकर के एक्शन की बात बीजेपी कर रही है और उनका कहना है कि ये जो बसाया गया है रोहिंग्याओं को, ये पूरी साजिश के तहत बसाया गया है और ये चीजें ऐसा नहीं है कि पिछले 5-10 सालों में हो गई है, बल्कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र काफी ज्यादा लंबे समय से चला है और इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। और उन्होंने जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनसे मिलने और इस बात का आग्रह करने की बात भी कही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।